सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th का पोस्ट सेक्शन का दूसरा चैप्टर भारत इज माय होम। इस चैप्टर का मैं हर एक लाइन आप सबको बिल्कुल बारीकी से हिंदी में समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है, जो कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ले रहे थे तो उस टाइम में जो भी भाषण कहे हैं ना, जो भी स्पीच कहे हैं वही स्पीच, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और ये भारत इज माई होम क्या है, तो एक स्पीच है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969 बोर्न इन हैदराबाद, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में जन्मे और यानी 1897 ईस्वी में जन्मे और उनका मृत्यु कब हुआ, तो 1969 ईस्वी में। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महान स्वतंत्र सेनानी में से एक थे और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध शिक्षावादी भी थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, पहले वह बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किए थे। भारत इज माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। भारत इज माई होम, ठीक है, भारत इज माई होम भाषण से लिया गया क्या है, तो एक अंश है, ठीक है। ही gave in 1967 after taking the oath as president, यानी वह, ठीक है, वह राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 ईस्वी में दिए, ठीक है। यानी वह ये भाषण, ठीक है, ठीक है, कब दिए, तो 1967 ईस्वी में, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या बोल रहे हैं कि अपने पहले भाषण में, ठीक है, वो भी भारत के राष्ट्रपति के रूप में, अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है, खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं या खुद से वादा करते हैं क्या, कि टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर, यानी वो क्या वादा करते हैं खुद से कि भारतीय संस्कृति के पूर्ण रूप से, ठीक है, सेवा करना, यानी सेवा करने के लिए खुद से या तो यहाँ पे संकल्प लेते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं, यहाँ पे एक नंबर में देखते हैं कि आई मस्ट कन्फेस डैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई मस्ट कन्फेस, यानी मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए ना, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि, ठीक है, मुझ में मेरे लोगों ने ना, मुझ में विश्वास करके, ठीक है, इस
धरती के इस लैंड यानी इस भूमि में, ठीक है, सबसे उच्च पद है, सबसे उच्च जो पद है ना, इसके लिए मुझे चुना है और मैं क्या हूँ तो अभिभूत हूँ। इसके लिए क्या हूँ तो अभिभूत, ठीक है, मैं इसके लिए अभिभूत हूँ। आगे देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, राष्ट्रभवन के लिए एक, ठीक है, एक दिमागी सामग्री लाए, एक बौद्धिक सामग्री लाए। अ डिग्री ऑफ erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि शिक्षा की एक डिग्री ना, शिक्षा की डिग्री और अनुभव का खजाना, ठीक है, शिक्षा का डिग्री और अनुभव का खजाना शायद ही कहीं पाया गया हो, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, ठीक है, यानी पूरे जिंदगी के दौरान, ठीक है, डिवोटेड टू द परसिट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे सत्य और नॉलेज यानी ज्ञान की खोज के लिए, ठीक है, समर्पण किया है, ठीक है। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। यहाँ पे क्या बोल रहेगा, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ना, देखते हैं यहाँ पे कि ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली, यानी वो शायद, ठीक है, वो शायद ज़्यादा ना, एनी अदर मैन यानी वो शायद दूसरे आदमी से ज़्यादा, ठीक है, शायद वो दूसरे आदमी से ज़्यादा भारतीय दार्शनिक विचार, ठीक है, भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सत्य आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक मूल्यों को समझने और समझाने के लिए किया है, ठीक है। आगे देखते हैं He has never lost his faith in the essential humanity of man, यानी वह, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कि ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी वह मानव की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वह न्याय के साथ, ठीक है, वह न्याय के साथ गरिमा में, ठीक है, रहने के लिए सभी मनुष्य का अधिकार समर्थन करना, ठीक है, कभी नहीं बंद किए, कभी नहीं रोके, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर। आई कैन ओनली अश्योर यू, यानी मैं आप सबको केवल विश्वास दिला सकता हूँ या सुनिश्चित कर सकता हूँ डैट कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यहाँ पे आई मतलब मैं ना पूर्ण समर्पण और प्रार्थना पूर्वक विनम्रता की एक आत्मा के साथ इस ऑफिस में प्रवेश करता हूँ, ठीक है। आई हैव जस्ट टेकन द वोथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी भारत के संविधान के लिए वफादारी के साथ अभी भी मैंने शपथ लिया है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यह एक तुलनात्मक नए राज्य का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स, जो कि इनके स्वतंत्र नागरिक यानी हमारे देश के स्वतंत्र नागरिक इतिहास में पहली बार खुद के लिए दिया है।
इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल। यह एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। हु through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। देखते हैं लाइन क्या बोल रहा है कि जो लंबे सहस्त्रवादियों के माध्यम से और विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग के माध्यम से खुद अपना जो विचित्र तरीके में ना खुद अपना विचित्र तरीके में निश्चित वैल्यू के लिए, ठीक है, निश्चित वैल्यू के लिए कलातीत एहसासों को समझने की कोशिश किया है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप लाइन। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोल रहे हैं कि आई प्लेस माई सेल्फ, यानी मैं खुद से शपथ लेता हूँ या खुद से प्रतिज्ञा लेता हूँ क्या, तो वह मूल्यों की सेवा करने के लिए ना, वह मूल्यों की सेवा करने के लिए मैं खुद से शपथ लेता हूँ। फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। क्योंकि हालांकि कुछ ठोस क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये मूल्यों की कुछ ठोस या कंक्रीट एहसास क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे परिस्थिति के बदलने के साथ अपर्याप्त बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड, यानी जो मूल्य है ना अनंत काल तक माने रहता है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि और नए और ताज़े एहसासों के लिए दबाव डालता है। आगे देखते हैं, लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी जो पास्ट है यानी जो अतीत है ना, जो भूत है जो अतीत है, यह मृत और स्थिर नहीं है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित और गतिशील है। एंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि और हमारे भविष्य की संभावना और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता निर्धारण करने में शामिल है। ठीक है, 4 में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में यह लगातार नवीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय चरित्रता और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का व्यवसाय है। एज आई सी इट, जैसे कि मैं इसे देखता हूँ। टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कि क्या तो लगातार नवीकरण की सेवा करना। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजप्शन, फिर क्या बोल रहे हैं कि मुझे ना यानी मेरे अनुमानों को माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, डेट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली इफ़ नॉट इंटायरली, कि मेरा जो पसंद है यदि पूर्ण रूप से नहीं तो क्या तो मुख्य रूप से है, यानी इस ऊंचे पद के लिए मेरा पसंद मुख्य रूप से है। बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, फिर क्या बोल रहे हैं कि मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे सहयोग के कारण बनाया गया है। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, मैं मानता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक पहला औजार है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द
क्वालिटी ऑफ द नेशन। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता में अपरिहार्य रूप से शामिल है। फोर, प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड बाई whom so ever it may have been contributed। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। आई देयरफॉर, इसलिए मैं खुद से शपथ लेता हूँ या खुद से प्रतिज्ञा लेता हूँ, क्या तो अपने पास्ट कल्चर यानी अपने जो अतीत कल्चर की ना, अपने अतीत कल्चर की वफादारी से ना खुद से शपथ लेता हूँ, क्या तो फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, यानी चाहे यह कहीं से भी आया हो ना, चाहे यह कहीं से भी आया हो, एंड बाई होम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, चाहे ना किसी के द्वारा ना इसमें योगदान दिया हो। ठीक है, यानी यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का मतलब है कि मेरे जो सभ्यता है ना, चाहे कहीं से भी आया हो, चाहे किसी ने भी इसमें योगदान दिया हो, ठीक है, मैं इसके लिए पूरी वफादारी से शपथ लेता हूँ। ठीक है, आई प्लेज माई सेल्फ, फिर वही बात है कि मैं खुद से शपथ लेता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, यानी क्या बोल रहे हैं कि मैं खुद से शपथ लेता हूँ अपने देश के संस्कृति के लिए। ठीक है, अपने देश की संस्कृति के लिए ना पूर्ण रूप से सेवा करने के लिए ना, अपने देश की संस्कृति के लिए पूर्ण रूप से सेवा करना ना, मैं खुद से शपथ लेता हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्रीज इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज। देखिए क्या बोल रहे हैं कि फिर से वही बात ना, मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूँ या शपथ लेता हूँ ना अपने वफादारी से ना, टू माई कंट्री, अपने देश के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाषा या धर्म के परवाह किए बिना। ठीक है, तो भाषा या धर्म के परवाह किए बिना मतलब कि यहाँ पे चाहे कोई भाषा हो, चाहे कोई भी धर्म हो ना, अपने देश तो सबको मालूम धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि भाषा और धर्म के परवाह किए बिना मैं अपने देश के लिए, ठीक है, वफादारी से शपथ लेता हूँ। आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर या क्रीड। चलिए अब इस लाइन का अर्थ देखते हैं। फिर वही बात, आई प्लेज माई सेल्फ, यानी मैं खुद से शपथ लेता हूँ, क्या तो इसकी ना मजबूत और विकास के लिए ना, इसके मजबूत और विकास के लिए, ठीक है, काम करना ना, अपने देश के मतलब की मजबूती और विकास के लिए काम करना। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, यानी इनके लोगों के कल्याण के लिए ना, यानी अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए ना, और अपने देश के, ठीक है, मजबूती और विकास के लिए काम करना ना, मैं इसके लिए खुद से शपथ लेता हूँ। ठीक है, आगे देखते क्या है यहाँ पे, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर या क्रीड, यानी वो भी बिना, ठीक है, बिना जाति, रंग, पंथ के भेदभाव के ना, मतलब कि सबको एक समान मानकर मैं ना अपने देश के लिए शपथ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर या क्रीड, मतलब कि बिना जाति, रंग और पंथ के ना भेदभाव के, ठीक है, शपथ लेता हूँ। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, क्या बोल रहे हैं कि पूरा भारत क्या है तो मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इनके लोग या इसके लोग क्या है तो मेरा परिवार है ना। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोल रहे हैं कि समूचा भारत मेरा, ठीक है, घर है, और ये भारत के जो लोग हैं क्या है तो मेरा परिवार है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लोगों ने
लोगों ने चुनकर मुझे, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है। आई शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। क्या बोल रहे हैं कि यह मेरा ईमानदार प्रयास होगा, कि यह मेरा ईमानदार प्रयास होगा कि यह मजबूत और सुंदर घर बनाने के लिए ना तलाश करना, यह मेरा क्या होगा, तो ईमानदार प्रयास होगा। A worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। देखिए ये लाइन क्या बोल रहा है कि a worthy home for a great people, यानी एक महान लोगों के लिए एक योग्य घर, बस सुंदर जिंदगी समृद्धि सुंदर जिंदगी और समृद्धि बनाने की आकर्षण कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर देखते हैं। द फैमिली इज़ बिग एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पीस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की परिवार बड़ा है, यानी अपने देश के लिए बोल रहे हैं कि परिवार बड़ा है और लगातार वस्तुतः लगातार असुविधाजनक रूप से यानी लगातार विकसित हो रही है ना, ये लगातार वस्तुतः असुविधाजनक रूप से ना तेज़ी से विकसित हो रही है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, मतलब कि हम में से हर एक को वी शैल हैव टू पार्टिसिपेट अनएस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। हम में से हर एक को, ठीक है, हम में से हर एक को उदारतापूर्वक क्या तो इसकी नए जिंदगी के निर्माण में उदारतापूर्वक हर एक को हम में से भाग लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच इन हिज ऑन वे, हर एक को मतलब कि अपने तरीके में है ना, अपने तरीके में हर एक को हमें, ठीक है, उदारतापूर्वक क्या तो भाग लेना है। फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हम सब के सामने ना, हमारे जो सामने का जो टास्क है, जो कार्य है ना, बहुत बड़ा आकार के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा आकार का है। आर सो डिमांडिंग, कि मतलब कि इतना मांग है ना, इतना मांग करता है कि ना डैट की नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच या लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि नो वन, मतलब कि कोई, ठीक है, कोई पीछे बैठने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई पीछे ना बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता है अपने देश में, ठीक है, अपने देश में निराश होने के स्थानिक के लिए ना कोई पीछे बैठे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है ना, हम सब से मांग करती है क्या मांग करती है, तो काम, क्या तो वर्क ना, हम में से क्या मांग करती है, तो वर्क एंड मोर वर्क, काम और अधिक काम का मांग करती है स्थिति। ठीक है, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, और यहाँ पे शांत और ईमानदार काम, ठीक है, शांत और ईमानदार काम का मांग करती है सिचुएशन। ठीक है, देखिए सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन, यानी ठोस और मजबूत पुनर्निर्माण, ठीक है, ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल, यानी हमारे लोगों की, ठीक है, संस्कृति, जीवन और पूरे जो मटेरियल है, जो भौतिक है ना, पूरे भौतिक के, ठीक है, पुनर्निर्माण का क्या तो यहाँ पे स्थिर पुनर्निर्माण का मांग करती है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। दिस वर्क इज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, क्या बोल रहे हैं कि एक काम
जैसे कि मैं इसे देखता हूँ ना, एक काम के दो पहलुए हैं, हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दो पहलुए हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। यानी एक पहलू खुद के लिए काम करना और दूसरा तो समाज के बारे में, ठीक है, समाज के चारों तरफ, ठीक है, समाज के चारों तरफ समाज के लिए काम करना, ठीक है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वे काम के आपसी मिठास पहलुए हैं, ठीक है। ये जो दो पहलुए हैं ना, ये काम के आपसी मिठास पहलुए हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो टू अर्स टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो काम यानी खुद स्वयं ना किसी के, ठीक है, यानी खुद पर स्वयं काम है, इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे नैतिक विकसित के प्रति, ठीक है, नैतिक विकसित के प्रति तर्क का पालन करना है ना, एज अ फ्री पर्सन, यानी एक स्वतंत्र लोग के रूप में, ठीक है, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। और क्या बोल रहे हैं कि एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और यानी खुद के ऊपर अनुशासन, खुद के अनुशासन के तहत थोपना, ठीक है। विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेले, ठीक है, विकसित संभव को दे सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, यानी इसके जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से क्या तो ये स्वतंत्र नैतिक है, ठीक है, एक स्वतंत्र नैतिक है। वी कैन नेगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, कि हम मतलब ई कैन नेगलेक्ट मतलब कि हम, ठीक है, नज़रअंदाज कर सकते हैं, ठीक है, क्या तो अंतिम प्रोडक्ट को केवल, ठीक है, अपने मतलब कि पेरिल यानी अपने बर्बादी के प्रति, यानी अपने नष्ट के प्रति, ठीक है, हम अंतिम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं तो निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। देखिए ये लाइन क्या बोल रहे हैं कि यह अंतिम उत्पाद, ठीक है, यह अंतिम उत्पाद समाज के अनुमान के बारे में लाने के लिए, ठीक है, समाज के बारे में लाने के लिए ना खुद को क्या तो तलाश करना या खुद को बनाए रहना, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि टू विच, जिस पर इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, कि जिस पर ना जिंदगी के ज़्यादा सुंदर तरीके, जिंदगी के एक ज़्यादा सुंदर तरीके और क्या बोलते हैं बेहतर के लिए सेवा करना, बेहतर के लिए सेवा करने का, ठीक है, उत्तराधिकार बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरस्पेंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि द इंडिविजुअल मतलब कि जो व्यक्तिगत है, कैन नॉट ग्रो ना मतलब कि विकसित नहीं हो सकता है इन फुल परफेक्शन, यानी पूर्ण पूर्णता में, वो भी ना पूर्ण पूर्णता में जो व्यक्तिगत है विकसित नहीं हो सकता है पूर्ण पूर्णता में विदाउट अ कोरस्पेंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस, वो भी क्या तो सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के, यानी सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के अनुरूप अग्रिम के बिना, ठीक है, अनुरूप अग्रिम के बिना ना व्यक्तिगत, ठीक है, पूर्ण पूर्णता में क्या तो विकसित नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेट अस रिसॉल्व मतलब कि आइए हम संकल्प ले टू गेट होल हार्टली इंगेज्ड
इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। कि आइए हम, ठीक है, पाने के लिए, ठीक है, क्या तो संकल्प ले, क्या तो होल हार्टली, पूरे दिल से, ठीक है, पूरे दिल से हम ना पाने के लिए संकल्प ले, क्या तो काम के दो पहलुए, एक काम के दो पहलुए में ना, पहलुए में क्या तो लगे रहने का हम ना पूरे दिल से संकल्प ले। और वो दो पहलू क्या तो इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। देखते एक लाइन क्या बोल रहा है कि यह डबल प्रयास हमारे स्थिति की जिंदगी के लिए एक खास मिठास देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे स्थिति के लिए, ठीक है, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, क्या तो यह हमारी स्थिति के लिए सत्ता के संगठन के लिए ही नहीं होगा ना, हमारे जो स्थिति के लिए सत्ता के संगठन के लिए ही नहीं होगा, बल्कि ये क्या तो एक नैतिक संगठन के लिए होगा, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस। क्या बोल रहे हैं कि यह राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है। फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, जो कि हमारे महान नेता, ठीक है, जो कि महान नेता हमारी स्वतंत्र आंदोलन महात्मा गांधी से है, ठीक है। डेट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। जो सत्ता है ना, सत्ता है केवल नैतिक उद्देश्य के लिए, सत्ता केवल नैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब गांधी जी कहने का क्या मतलब था कि जो सत्ता है ना, सत्ता का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए ही होनी चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्वेस टू वर्क फॉर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो काम की जो ना, जो मजबूती की जो टुकड़ा है, ठीक है, हम ना काम के लिए खुद से हम ना समर्पण करेंगे। चलिए लास्ट देखते हैं 9 नंबर। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल डैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूल टास्क। चलिए ये लाइन देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, यानी मुझे ना मेरे लोगों में पूरा विश्वास है। डैट की दे विल ब्रिंग फॉर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या तो कि वे, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा को आगे लाएंगे। फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूल टास्क, वे आवश्यक ऊर्जा को आगे लाएंगे यह डबल कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए, ठीक है, यानी यह डबल कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए हुए, ठीक है, वे आवश्यक ऊर्जा को अवश्य आगे न लाएंगे। यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज, क्या बोल रहे कि इट शैल बी माई प्रिविलेज, यानी यह मेरा विशेष उत्तराधिकार होगा, ठीक है। टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, यानी मेरे हिस्से का योगदान देना यह मेरा विशेष उत्तराधिकार होगा। टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेस, यानी यह आकर्षक उद्योग के लिए, ठीक है। तो बस आज का इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।